अभी ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करें तो ऑप्शन सेलिंग अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है आज कंपेयर टू पहले जितना था। बहुत कंपटीशन भी बढ़ गया है इसमें। तो एक ट्रेडर को कितना परसेंट साल का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए और उसकी एक एंट्री लेवल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? और अब अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो तो हम्म आप एकदम अगर नए हो तो आप अगर हम्म कैपिटल है तो ही आप यहाँ से पैसा कमा पाओगे। क्या आप अगर 1 लाख से ट्रेड भी करोगे, आपने 1% भी निकाल दिया, 1000 रुपए निकाल दिया, क्या दिन भर बैठ के आपने 1000 रुपए निकाल दिया, उसमें से आपका चार्जेस आएगा, क्या बचेगा ना आपके हाथ में। इस अभी जो मार्केट चल रहा है वो बिल्कुल ऑप्शन सेलर के फेवर में नहीं है। आप अगर महीने का 1-1.5% भी बना लो बिगिनर लेवल पे, हाँ, तो उस पर अराउंड मेरा 20 लाख के आसपास का प्रॉफिट था लास्ट ईयर हाँ का। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर मोहित एरांडे फ्रॉम मुंबई। सो मोहित, आपका मैं इंट्रोडक्शन दूं तो सबसे पहले आप ही अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मोहित। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मतलब मैं अभी 19 ईयर्स का हूँ। मैं अभी 15 साल से था तब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ मार्केट में। हम्म अभी मैं लगभग 3-4 साल से मतलब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेडर हूँ। ऑप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ मैं। ओके ओके, तो आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, एक हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन लोगों को ये दे सकते हैं। तो मोहित भाई, इसको स्टार्टिंग हम्म से शुरू करते हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी हम्म शुरू कैसे हुई, कि आपने ये स्टॉक मार्केट, जैसे कि आप ऑप्शंस में काम करते हो, तो ये डेरिवेटिव मार्केट, हम्म ऑप्शंस, ऑप्शन सेलिंग, ये सब आपने सुना कैसे और इसकी सबकी शुरुआत कैसे हुई? हम्म। पहले मतलब मैंने यूट्यूब में कुछ देखा था ऐसे कि शेयर मार्केट भी कुछ रहता है। मतलब शेयर मतलब पहले मुझे ऑप्शन वगैरह इसके बारे में कुछ इतनी जानकारी नहीं थी। तो मैंने शुरुआत किया था कैश मार्केट से। कैश ट्रेडिंग करता था मैं, पहले स्विंग ट्रेडिंग करता था। फिर मुझे ऑप्शन के बारे में पता चला। फिर मैंने उस ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट किया, ऑप्शन बाइंग, फिर ऑप्शन सेलिंग, ये सब करना मैंने स्टार्ट किया उसके बाद। हम्म। नहीं, तो मोहित भाई इसको मतलब इलेबोरेट करते हैं ना, कि मतलब उस समय आपकी क्या एज थी जिस हम्म समय आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना, फिर कैश मार्केट में कैसे एंट्री हुई, मतलब उस समय तो आप थे भी माइनर, तो हम्म उस समय डीमैट अकाउंट ओपन कैसे किया, क्या प्रोसेस था? जैसे मुझे मार्केट के बारे में पता चला तब मैंने डीमैट अकाउंट मैंने मेरे फादर के नाम पे ओपन किया था, क्योंकि मेरा पैन कार्ड बना नहीं था अब तक। हम्म तो उसके बाद मैंने रैंडम कोई मतलब शेयर बाय सेल करना ये सब सीखना चालू किया। हम्म उसके बाद मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल के बारे में सीखा मैंने कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहता है, ये सब सीखा। हम्म उसके बाद मैं थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग करता था। हम्म और उसके उसके बाद जैसे मुझे ऑप्शन के बारे में पता चला तो मतलब मैंने फिर पहले ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया था। ऑप्शन बाइंग में थोड़ा बहुत लॉस हुआ। फिर मतलब ऑप्शन बाइंग जो 2020 में था तब मुझे ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। हम्म। तो उसके बाद मैंने वो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया। तो ऑप्शन बाइंग, आपने कहा कि पहले ऑप्शन बाइंग आपने स्टार्ट किया, तो ऑप्शन बाइंग से हम्म। आप ऑप्शन सेलिंग में क्यों आए? ऑप्शन बाइंग मतलब मुझे सूट नहीं करता था इतना। मतलब मैं इतना एम टू एम फ्लक्चुएशन देख नहीं सकता। मतलब एक दिन में 10% का लॉस हुआ, एक दिन में पैसा डबल हो गया, मतलब इतना मुझे नहीं चाहिए। मुझे कंसिस्टेंटली रिटर्न चाहिए था, इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया। तो कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर कर सकते हो मोहित भाई जो आपको मजबूर कर दिया, जिसने कि ऑप्शन बाइंग छोड़ने के लिए? मजबूर मतलब ऐसा अभी क्या था कि ऑप्शन बाइंग में मतलब बड़े बड़े लॉस होते थे, बड़े बड़े प्रॉफिट भी वैसे ही होते थे। जब मैंने बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया तो वो बड़े कैपिटल के साथ तो ऑप्शन बाइंग सिर्फ नहीं कर सकता था। तो अभी भी मैं ऑप्शन थोड़ी बहुत ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, हम्म लेकिन बड़े कैपिटल के साथ पूरा ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकता। तो मैंने उसके साथ ऑप्शन सेलिंग भी स्टार्ट किया। नहीं, सही है भाई, सही है। तो अभी मोहित भाई आपकी एज क्या है? 19। तो अभी आप कॉलेज जाते हो? कॉलेज सिर्फ सैटरडे को। तो मतलब वो प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पे अटेंडेंस का कुछ इशू नहीं होता मतलब? प्राइवेट कॉलेज नहीं है लेकिन हो गया है मैनेज सब। अच्छा अच्छा, तो मतलब तो भी आप भाई फुल टाइम ट्रेडर हो?
तो एक फुल टाइम ट्रेडर का भी हम्म आपका भी टिपिकल क्या रूटीन रहता है, और आपकी जैसे कुछ होता है ना कि ट्रेड टाइमिंग्स जैसे 9 से साढ़े 9 10 बजे तक पहले ट्रेड नहीं लेना, फिर लास्ट में 2:30 से 3 के बीच में हम्म ट्रेड नहीं लेना, तो आपका कुछ ऐसा सिनेरियो है और आपका एक टिपिकल रूटीन क्या रहता है? सुबह मतलब उठने के बाद वे ऑप्शन मतलब एसजीएक्स निफ्टी वगैरह देख के वो बस मैं लेवल निकाल के रख लेता हूँ। हम्म, अभी नॉन एक्सपायरी डेज को मोस्टली मैं 10 बजे से पहले मेरा सब 10 साढ़े 10 बजे से पहले सब मेरा ट्रेड खत्म हो गया रहता है। मतलब मैं उसके बाद जनरली ट्रेड नहीं करता। अगर आईवी स्पाइक आया तो ही मतलब मैं ट्रेड लेता हूँ। हम्म, और अगर एक्सपायरी डे है तो मैं मतलब पूरा 9 से 3:30 पूरा दिन मेरा ट्रेड चालू रहता है उसमें। हम्म, ऑप्शन सेलिंग का ऑप्शन बाइंग में मतलब जैसे अपॉर्चुनिटी आती है तब लेंगे ट्रेड। हम्म। तो ये जो ऑप्शन सेलिंग है मोहित भाई, ये आपने सब कुछ सीखा कहाँ से? अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सब पता चला। मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी सीखा था। अभी जैसे मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया था तब मतलब इतना कुछ रोल अप रोल डाउन के बारे में कुछ मुझे इतना पता नहीं था। तो हम्म, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखा कि अगर कॉल लेग में लॉस हो रहा है तो हम हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम कॉल रोल अप कर सकते हैं या हम्म, फिर हम्म, पुट हम्म, ऊपर ले आ सकते हैं। हम्म। तो वो कॉल का लॉस कम हो उसमें। तो मोहित भाई, जैसे आपकी जनरली स्ट्रैटेजी क्या रहती है मार्केट को जब भी आप अप्रोच करते हो, कि मान लो आप कैसे मतलब लेग्स को एक्सपैंड करते हो, लेग्स को क्लोज करते हो, तो वो आप थोड़ा हम्म शेयर कर सकते हो ऑडियंस के लिए, अगर किसी बिगिनर ट्रेडर ने स्टार्ट करना है तो उसको एक हल्की सी स्ट्रैटेजी जो आप उसको बता सको, जो उसको बेसिक बिगिनर लेवल पे कुछ 1-2% का महीने का रिटर्न दे सके। हम्म। अभी ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करें तो ऑप्शन सेलिंग अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है आज कम्पेयर टू पहले जितना था। बहुत कंपटीशन भी बढ़ गया है इसमें। तो बिगिनर ट्रेडर को थोड़ा डिफिकल्टी होगा इसमें। लेकिन मैं तो अभी मेरा थोड़ा अभी जनरली नॉन डायरेक्शनल रहता है। तो मैं एक्सपायरी के दिन मेरा 0.5% टू 1% में टारगेट करता हूँ। तो जनरली मैं 6-7 रुपए का दोनों कॉल पुट बेचता हूँ। और जैसे भी मार्केट मूव करता है उसके हिसाब से एडजस्ट करता रहता हूँ दिन भर। ओके, तो मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा इसका स्टॉप लॉस क्या रहता है, मतलब बेसिकली? अभी स्टॉप लॉस तो ऐसा नहीं रहता। वो लेग अगर 12-13 रुपए के ऊपर जाने लगे तब मैं क्लोज करता हूँ। हाँ, हाँ। अदरवाइज मैं एडजस्ट करता रहता हूँ कि कॉल में लॉस हो रहा है तो मैं पुट रोल अप करता रहता हूँ। हाँ, हाँ। एट द एंड मुझे इतना ही चाहिए कि मैं ओटीएम रहूं तो दोनों ऑप्शन मैंने बेचे हुए हैं वो जीरो हो जाए और हुँ, हुँ। पूरा प्रीमियम हमें मिल जाए। तो मोहित भाई, जैसे किसी बिगिनर को अगर ऑप्शन सेलिंग सीखनी है, तो उसको हम्म मार्केट में उतरने से पहले कितनी कैपिटल लानी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसको कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं कि उसको ऑप्शन सेलिंग कहाँ से सीखनी चाहिए? और नंबर 1 एक और पॉइंट, कि अगर कोई कोर्स 10,000 या 20,000 पे लेके आपको ऑप्शन सेलिंग सिखा रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रेफ़र जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या आप यूट्यूब पे सब अवेलेबल है? बहुत मतलब यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है लेकिन जो हम बोलते हैं ना हैंड होल्डिंग हुँ, वो हुँ। नहीं मिलता यूट्यूब पे। हुँ, हुँ। तो अगर वो ट्रेडर प्रॉफिटेबल है उसका पीएनएल वगैरह सब कुछ है तो उसका कोर्स लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा नहीं हो जेन्युइन ट्रेडर हो हुँ, तो हुँ। कोई दिक्कत नहीं है मतलब किसी का भी कोर्स ना ले। तो जो जेन्युइन ट्रेडर है कि नहीं, वो पता कैसे चलेगा? वो तो अभी आप उसका मतलब जो गारंटी रिटर्न दे रहा है अभी ट्विटर पे है बहुत सारे कि हुँ, हुँ। महीने में पैसा डबल हो जाएगा तो वो फेक है। हुँ, हुँ। अभी मार्केट में ऐसा कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता। आप उसका पीएनएल वगैरह वेरीफाई देख सकते हो और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो। उसका अगर साइकोलॉजी आपको मैच हो रहा है सब हुँ, तो हुँ, हुँ। कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके। तो मोहित भाई, आपने कोई कोर्स लिया था या नहीं? मैंने तो कोई कोर्स नहीं लिया था लेकिन मुझे इसलिए सीखने में थोड़ा वक्त लगा। मैं मतलब 1 साल एक आधा 1 साल लगा मुझे सब अच्छे से सीखने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो मोहित भाई, आपकी लास्ट ईयर की क्या प्रॉफ़िट, मतलब कितना परसेंट आपने कमाया कैपिटल पे? लास्ट ईयर अराउंड मेरा 45% एफएनओ में बना था। हुँ, हुँ। और मेरा कैपिटल जो है वो कैश में नहीं रहता वो सब कोलेटरल में रहता है। तो भारत बॉन्ड वो सब इंटरेस्ट मुझे और 7-8% मिल जाता है एडिशनली तो वो फ़ोर्ट एफएनओ का छोड़ के। तो वो 45% एब्सोल्यूट रिटर्न कितना, एब्सोल्यूट रिटर्न, एब्सोल्यूट मनी कितनी थी? लास्ट ईयर था मेरा कुछ अराउंड 40 lakhs का था। टोटल 40 कैपिटल? lakhs का
हाँ, तो उस पर अराउंड मेरा 20 लाख के आसपास का प्रॉफिट था लास्ट ईयर हाँ, का। और फॉर वेरिफिकेशन पर्पस मोहित भाई ने ट्विटर पे भी पिन कर रखा है वो कमेंट ना, नहीं तो किसी ने वेरीफाई करना तो वहां से जाके भी दे सकता है। तो मोहित भाई जैसे किसी ने अगर अपनी साइकोलॉजी अच्छी करनी है ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है, तो आप उसको तीन चार ऐसे सोर्सेस क्या बताओगे जिससे आपकी साइकोलॉजी अच्छी हुई और वो एक नया बिगनर है वो अपनी ऑप्शन सेलिंग में साइकोलॉजी अच्छी कर सकता है। साइकोलॉजी आपकी धीरे धीरे ही बिल्ट होगी। आप हम्म मतलब जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा ट्रेड करते हुए, हम्म वैसे आपकी साइकोलॉजी अपने आप धीरे धीरे बिल्ट होती रहती है। मतलब शुरू में आप अगर एक लेग लॉस में जा रहा है तो आप बैठे रहते हो। अगर आप छोटे कैपिटल के साथ शुरुआत करोगे तो आपको इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, लॉस भी बड़ा नहीं होगा शुरुआत में। और धीरे धीरे वो आपकी साइकोलॉजी अपने आप बिल्ड होती रहती है कि हमें इतना वेट नहीं करना है, कब लेग को कट करना है, ये सब आप धीरे धीरे सीखोगे। तो मतलब एक तरह से जो आप जितने कंसिस्टेंट रहोगे मार्केट में, जितना मार्केट को टाइम दोगे, आपकी साइकोलॉजी अपने आप डेवलप होती रहेगी। हाँ हाँ। तो मोहित भाई जैसे कोई बिगनर आ रहा है ऑप्शंस में, ऑप्शन सेलिंग में हम्म टू बी प्रिसाइज, तो ऑप्शन सेलिंग में एक इंसान को, एक ट्रेडर को कितना परसेंट साल का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए और उसकी एक एंट्री लेवल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? अभी शुरुआत में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका 5 लाख का कैपिटल मिनिमम होना चाहिए। लेकिन आप अभी शुरुआत में जब भी ट्रेड कर रहे हो तो एक एक लॉट से ही ट्रेड करना चाहिए, और हम्म धीरे धीरे आप वो बढ़ा सकते हो जैसे हम्म भी आप प्रॉफिट करते हो। हम्म और अब अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो तो हम्म आप एकदम अगर नए हो तो आप अगर इस अभी जो मार्केट चल रहा है वो बिल्कुल ऑप्शन सेलर के फेवर में नहीं है। हम्म आप अगर महीने का 1-1.5% भी बना लो बिगिनर लेवल पे तो भी हम्म ठीक ठाक है। हम्म आप जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे वैसे वो 3 साढ़े 3 4% तक आप ले पाओगे बाद में। हम्म। नहीं सही है भाई। तो मोहित भाई कोई आपकी कोई ऑप्शन सेलिंग में ऐसी कोई मेमोरी है जिससे आपको एक कुछ ऐसा लगा हो कि यार अब तो ऑप्शन सेलिंग बंद ही कर देता हूँ, कि मतलब कुछ ऐसा सिंगल डे बड़ा लॉस हुआ हो जिसको देख के ऐसा लगा हो कि यार ऑप्शन सेलिंग तो बेकार है, ऐसा कुछ लगा, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है अभी तक मोहित भाई? ऐसा तो इंसिडेंट नहीं है क्योंकि मेरा पहले से एक रूल था। जब से मैंने कंसिडरेबल अमाउंट से ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया है हम्म तब मैं जनरली उसका वो लॉस है वो 1% के अबाउ जाने नहीं देता। वो स्लिपेज वगैरह होके अभी इसी फिर निफ्टी एक्सपायरी को मेरा कुछ 1.2% का लॉस हुआ था, लेकिन वो उससे बड़ा मैं होने नहीं देता हूँ। हम्म मतलब वो लेवल आए तो मैं सब कट करके पोजीशन बैठ जाता हूँ। नहीं सही है भाई, सही है। तो भाई आप मोहित भाई आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, रिस्क मैनेजमेंट या साइकोलॉजी को, अगर इनमें से कोई एक चीज़ को चूज करना हो? मैं अ, वैसे दोनों इम्पोर्टेंट है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आप अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका कैपिटल उड़ा देगा। अभी आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी देखो ये ट्यूसडे का, तो हम्म 1.8 रुपीज का ऑप्शन 90 रुपीज हो गया। तो आप अगर ऐसे ही बैठे रहे उस ऑप्शन में तो आपका अराउंड 20% कैपिटल एक ही दिन में उड़ गया आपका। हम्म। तो मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शंस हैं इसमें हमें काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है, ये नहीं कि पोजीशन लेके छोड़ दी जैसे अपना कैश हम्म, मार्केट में होता है। हाँ हाँ हाँ। तो मोहित भाई जैसे कोई ऑप्शन सेलर है, उसको हम्म कोई, अगर कोई आप उसको ऑप्शन सेलिंग सीखनी है बिगनिंग से पूरा, तो उसको हाँ आप हाँ। कोई दो तीन सोर्सेज बता सकते हो कि कब वो कहाँ से सीखे, या कुछ दो तीन हैंडल? ऑप्शन से, हाँ ऑप्शन सेलिंग अगर सीखनी है तो उसको पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको क्या सीखना है। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग सीखना है, डायरेक्शनल सीखना हम्म है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। हम्म और उसके अकॉर्डिंग सब यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, आप जस्ट सर्च करो यूट्यूब पे, हम्म वो सब अवेलेबल है। सब वो ग्रीक्स वगैरह सब अवेलेबल है यूट्यूब पे, हम्म तो आप वहां से आसानी से सीख सकते हो। और अगर कोई अच्छा कोर्स अगर दे रहा है तो आप उसका कोर्स भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहित भाई जैसे अब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपने मान लो पिछले साल 20-22 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो इसमें हम्म आपके भी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है और पेरेंट्स का अब क्या रिएक्शन है वर्सेस जब आपने शुरू किया था तब उस समय पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स का रिएक्शन तो ठीक, मतलब अच्छा है, अच्छा चल रहा है, सब सपोर्टिव है।
हम्म, जब शुरुआत किया था तब भी मतलब ऐसा कोई किसी का विरोध नहीं था मुझे, हम्म, लेकिन थोड़ा बहुत तो डर लगता है ना कि आजू-बाजू से कहानियाँ कुछ सुनी रहती है, तो थोड़ा बहुत तो उनको डर था, लेकिन अभी वो बिल्कुल हम्म, उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हम्म। है। तो जैसे मोहित भाई आपकी एज भी अभी 19-20 साल के अराउंड है। तो अभी ना इस समय हुँ, आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि 19-20-21 साल की एज के बच्चे मतलब रील्स पे दिखाते हैं कि भाई हम फुल टाइम ट्रेडर बन गए, हमारे इतने प्रॉफिट्स हैं, करोड़ों प्रॉफिट्स हैं। ठीक है होंगे भी, लेकिन हुँ, आजकल ना जो जिनकी कैपिटल सिर्फ 10-20 हज़ार रुपए हैं, वो इस चीज़ के हुँ। मतलब देख रहे हैं कि मैं इस अमाउंट से फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो आपके हिसाब से आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे कि एक फुल टाइम ट्रेडर किसको बनना चाहिए और किसको नहीं बनना चाहिए? हुँ, अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ना, तो आप 10-20 हज़ार में कुछ नहीं कर सकते। हुँ, आपको अगर फुल टाइम ट्रेडर भी बनना है, तो आपके पास मिनिमम 15 से 20 लाख होना चाहिए। उसके अंदर आप ट्रेड भी करोगे ना, तो आपका कोई खर्चा पानी नहीं निकलने वाला। ये हुँ, हुँ। ऑप्शन सेलिंग कैपिटल का गेम है सब। हुँ, हुँ। कैपिटल है तो ही आप यहाँ से पैसा कमा पाओगे। क्या आप अगर 1 लाख से ट्रेड भी करोगे, आपने 1% भी निकाल दिया, ₹1000 निकाल दिया, क्या दिन भर बैठ के आपने ₹1000 निकाल दिया, उसमें से आपका चार्जेस जाएगा, क्या बचेगा ना आपके हाथ हुँ, में? हुँ, हुँ। तो छोटे कैपिटल से यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। हुँ, हुँ। तो मोहित भाई अभी तक आपकी क्या पर्सनल एलोकेशन है कि आप सिर्फ़ मान लो आपके पास ₹100 हैं, तो ₹100 में से आप कितने रुपए कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करते हो? कोई म्यूचुअल फंड्स भी हैं या फिर सिर्फ़ ऑप्शंस? मेरे जो भी मतलब मेरे पास जो भी मतलब मैं अभी जो भी ऑप्शन में भी ट्रेड कर रहा हूँ, वो उसमें से हार्डली 3% कैश है, बाकी सब मैंने शेयर्स, बॉन्ड्स ये सब लेके उसको प्लेज किया है। हुँ, हुँ। मतलब मेरा जो भी है वो बॉन्ड और शेयर्स मतलब डेट और इक्विटी में स्प्लिट रखा है सब, कैश हुँ। बस 5% के आसपास है। ओके, ओके। तो मतलब आपने मतलब कोई अपना अलग से स्टॉक नहीं ले रखा? स्टॉक या बीज वगैरह, निफ्टी बीज वगैरह, कुछ म्यूचुअल फंड्स कुछ नहीं? हाँ, सब लेके रखा है, स्टॉक्स, निफ्टी 20 बॉन्ड सब लेके रखा है, उसको प्लेज करके मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ उसके ऊपर। तो स्टॉक्स में कितना हेयर कट लगता है मोहित भाई? वो डिपेंड है स्टॉक्स टू स्टॉक्स, लेकिन अगर आप लार्ज कैप लोगे तो 10-15% के ऊपर नहीं लगेगा हेयर कट। ओके 10-15%। तो भाई जैसे आपने कहा स्टॉक्स की बात हो गई, तो हुँ, हुँ। कोई आप ऐसी 3 अपनी ट्रेडिंग की भाई लर्निंग्स देना चाहोगे लोगों को, जो उनको एक सक्सेसफुल ट्रेडर या ऑप्शन सेलर बनने में हेल्प करें? जो आपको ऐसा लगता है कि आपने स्टार्टिंग में अगर गलतियाँ वो नहीं की होती, तो आपका जो प्रोसेस है वो 4 साल की जगह 1.5 या 2 साल में हो जाता प्रॉफिटेबिलिटी का। हुँ, हुँ। मतलब प्रॉफिटेबल तो आप ऑप्शन सेलिंग में हो जाओगे, लेकिन वो प्रॉफिट आपको मेंटेन करने के लिए आपको टाइट रिस्क मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। हुँ, हुँ। चाहे जो हो जाए, आपका ड्रॉडाउन हुँ, 3 हुँ। 2 से 3% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हुँ, हुँ। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और आपका ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा है, हुँ, तो वो आपको वो ड्रॉडाउन भरने में मतलब बहुत टाइम निकल जाएगा और आपका कोई रिटर्न नहीं बनेगा इस केस में। हुँ, हुँ। तो चाहे जो हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट आपका बिल्कुल टाइट होना चाहिए। हुँ, हुँ। मतलब ऑप्शन सेलिंग में ये टाइम वैल्यू का एज नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट एज है। हुँ, हुँ। जैसा आपको टाइम वैल्यू मिलता है, वैसा गामा सब लेके भी जाता है 1 मिनट में। हुँ, हुँ। और भाई जैसे आपने अभी कहा कि जो ग्रीक्स होते हैं डेल्टा गामा थीटा वेगा, तो भाई ये जो ग्रीक्स हुँ, होते हुँ। हैं, ये आप इन्हें प्रैक्टिकल मार्केट में यूज़ करते हो या नहीं करते? इनका कुछ रेलेवेंस है या नहीं है मार्केट में? ग्रीक्स तो मैं इतना नहीं देखता, ओआई वगैरह मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर ही सब डिसीजन लूँगा। अगर मेरा अगर लॉस बढ़ रहा है, 1% के ऊपर जा रहा है, तो हाँ। मैं कुछ नहीं देखूँगा, सीधा कट कर दूँगा। हुँ, लेकिन हुँ। ये जो सिचुएशन रहता है 1% का लॉस, ये मेरा सिचुएशन अराउंड 6 महीने में 1 आध बार आता है। जनरली ऐसा कोई हुँ। सिचुएशन नहीं आता मेरा। हुँ, हुँ। तो मतलब आपका मेन थंब रूल ये है कि अगर 1% लॉस हुआ तो मतलब पोज़ीशन को कट कर दो, चाहे जो मर्ज़ी सिनेरियो हो मार्केट का। हाँ, हाँ। तो मोहित भाई जैसे आपने कोई ट्रेड लेना होता है कोई, तो उसके उस ट्रेड लेने से पहले आप क्या 3-4 चीज़ें देखते हो जो आपको ट्रेड को कंफर्मेशन के लिए बायसनेस देती है थोड़ी? ऑप्शन सेलिंग में मतलब ऐसा कोई मेरा डायरेक्शनल रहता व्यू होगा, तो भी मैं सिर्फ नेकेड नहीं बेचता या फिर कॉल या पुट में हमेशा दोनों लेग्स मेरे ओपन रहते हैं।
अगर मुझे लग रहा है न्यूज़ कोई पॉजिटिव है, कुछ है, तो मेरा उसमें ही बायस रहता है। अगर मुझे मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसा लग रहा हो, तो मेरा पुट थोड़ा नज़दीक का रहता है और कॉल में थोड़ा दूर का बेच के चलता हूँ। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा, तो मुझे वो प्रॉफिट देगा, और अगर नीचे भी आएगा, तो भी वो कैसे मैनेज करना है, वो मुझे पता है। नहीं मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सबसे पहले मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, तो मान लो मैं सबसे पहले चार्ट्स देखूंगा, फिर उसके बाद उसको ओआई से कंपेयर करूंगा, फिर मैं ग्रीक्स देखूंगा, फिर मैं इनको मर्ज कर दूंगा, फिर मैं ट्रेड लूंगा। तो मतलब ऐसा कुछ आप देखते हो कि इसे तीन चार चीज़ों को एक तरह से कंबाइन करके उसके बेसिस पे ट्रेड लेना। एक्सपायरी के दिन को मैं बस ओवाई वगैरह देखता हूँ, हम्म। लेकिन उसको मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। ओवाई में बस देखता हूँ, हाँ हाँ। ओवाई, और आपका वो सब पीसीआर वगैरह देखता हूँ, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं देता हूँ मैं उसको। ठीक है ठीक है। तो मोहित भाई, जैसे आपकी अभी तक की ट्रेडिंग जर्नी का सबसे सिंगल डे बिगेस्ट लॉस क्या रहा है अब तक? लॉस अभी मेरा फिलहाल में जो है वो बिगेस्ट है, वो अराउंड 60-70 थाउजेंड है। 67,000 है। अभी इस ट्यूसडे का, फिर निफ्टी एक्सपायरी सब प्रॉप अकाउंट वगैरह सब मिला के ओके ओके। और बिगेस्ट सिंगल डे प्रॉफिट? प्रॉफिट भी अराउंड 1.5% ही है, मतलब 70-80 हजार के ओके आसपास। ओके। तो मोहित भाई, ये आपने भी वर्ड यूज किया प्रॉप अकाउंट, तो प्रॉप अकाउंट का हम्म। मतलब क्या होता है? प्रॉप अकाउंट का मतलब, अभी तो सेबी ने लीवरेज बंद करके रखा है, तो आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, वो तो सब वेरीफाई करके आपको प्रॉप डेस्क में आप ट्रेड कर सकते हो। तो प्रॉप डेस्क में हमें डिपेंडिंग ऑन हमारा पीएनएल ड्रॉ डाउन, हमें लीवरेज मिलता है वहां पे। तो प्रॉप डेस्क को भाई थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो कि मतलब प्रॉप डेस्क कौन प्रोवाइड करता है? ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं या आप डायरेक्टली एक्सचेंज प्रोवाइड करता है आपको? प्रॉप डेस्क ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे प्रॉप डेस्क है अभी इंडिया में। हम्म। तो आप अगर वो सब वेरीफाई करके आप अगर उनके साथ ये करते हो, तो उसमें से हम जो भी प्रॉफिट करते हैं, तो वो सब डिसाइड रहता है कि चार्जेस वगैरह क्या कैसा रहेगा। तो उसका बस एक ही बेनिफिट है कि हम उस पर लीवरेज ले सकते हैं। तो उस पे अभी तक इस पे कितनी लेवरेज मिलती है भाई? वो डिपेंड है, प्रॉप टू प्रॉप डिपेंड करता है। कई को 5x देते हैं, कई 10x भी देते हैं, कई 20x भी देते हैं। वो डिपेंड करता है प्रॉप टू प्रॉप। तो उसमें अब उनका कुछ एडिशनल या एडिशनल ब्रोकरेज होगी या नहीं? वो ब्रोकरेज नहीं होता प्रॉप अकाउंट में कोई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मोहित भाई, जैसे आपकी कोई ट्रेडिंग जर्नी का कोई सबसे फनी कोई मोमेंट है जिसमें कुछ ऐसा चीज़ हुआ हो जो अभी तक याद है, कोई ट्रेडिंग मोमेंट, या कॉलेज लाइफ में? कॉलेज तो आप शायद जाते नहीं, लेकिन कोई ट्रेडिंग लाइफ में कोई ऐसा हो जो बहुत मज़ेदार मोमेंट है जो अभी तक याद है? ऐसे तो कोई मोमेंट्स मुझे तो याद नहीं है हाँ हाँ। कि ऐसे कोई है, लेकिन अभी कभी कभार मतलब एक आध बार मतलब गलती से गलत ट्रेड पड़ जाता है, इतना ही है। मतलब फनी मोमेंट है, सच अच्छा। कोई नहीं है ओके ऐसा। ओके, फनी मोमेंट ऐसा सच नहीं है। तो मोहित भाई, एक ना टेक्निकल टेक्निकल कह रहा हूँ, रैपिड फायर करते हैं भाई, ठीक है? तो उसमें दो हम्म। ऑप्शंस होंगे, उसमें आपने जो आपको सही लगे या जो जिसको आप प्रेफरेंस देते हो वो आपने बताना है, ठीक है मोहित भाई? हम्म। ठीक है। तो मोहित भाई, इक्विटी या एफ एंड ओ? एफएन। ओके। बैंक निफ्टी और निफ्टी? निफ्टी। फिन निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स? फिर निफ्टी। निफ्टी। ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग? मैं तो दोनों भी करता हूँ, लेकिन ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग। फेम और मनी? मनी। रियल एस्टेट और स्टॉक्स? स्टॉक्स। ओके। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग? ट्रेडिंग। तो आगे कहते हैं मोहित भाई, आजकल ना दो कंसेप्ट चलते हैं, डीआईवाई इन्वेस्टिंग मतलब डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग, मतलब खुद अपने स्टॉक्स बाय करो, म्यूचुअल फंड्स बाय करो, और यूजिंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप फाइनेंशियल एडवाइजर यूज करो। तो आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो इन्वेस्टमेंट करते हुए?
मैं तो अभी मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है ना, तो वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो बस मेरा जो भी प्रॉफिट वगैरह रहता है एफएनओ का, मैं वो जब भी मार्केट करेक्शन देती है 10% का मार्केट जब भी करेक्शन देती है, तो मैं अराउंड 5 से 8% इन्वेस्ट करता हूँ, और जैसे भी मार्केट नीचे अगर जाएगी तो मैं ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहूंगा। और अगर मार्केट अभी ऊपर जा रही है, अभी मार्केट पीक पे है, ऑल टाइम हाई पे है, तो मतलब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बस जो भी है वो बैठे रहता हूँ। तो अभी तो कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये जो बाकी का प्रॉफिट होता है ये भाई ये कैपिटल में ऐड होता रहता है या आप इसको विड्रॉ कर लेते हो? नहीं, सब कैपिटल में ऐड होता रहता है, विड्रॉ नहीं करता मैं कुछ। ओके ओके, तो मोहित भाई इस साल का क्या एक्सपेक्टेशंस है? किस इस साल अभी तक कितना हो चुका है, कितना परसेंटेज हो चुका है और अभी कितना की उम्मीद है, कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं अभी लास्ट ईयर का था उसके अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 45% के अराउंड। लेकिन अभी इस साल कैपिटल बढ़ा है लास्ट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो अभी ये क्वार्टर जो था वो बहुत डिफिकल्ट था ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो मेरा अभी एक क्वार्टर में अराउंड 7 to 7.5% ही बना है। लेकिन देखेंगे, अभी मेरा 45% के अराउंड एक्सपेक्टेशन है, और 7-8% वैसे ही बॉन्ड का मिलेगा मुझे। और कौन सा बॉन्ड ले रखे हैं, भारत बॉन्ड? हाँ, भारत बॉन्ड है। वो सब स्प्लिट है, मतलब डेट और इक्विटी में। ओके ओके, तो उस अच्छा बॉन्ड्स पे कितना हेयर कट, भारत बॉन्ड पे कितने हेयर कट है? 10% है। 10% है। कोई ऐसा बॉन्ड भी है जिसमें कोई हेयर कट ना हो? एफडी कर सकते हो आप, एफडी में कोई हेयर कट नहीं है। ओके मैं जो ब्रोकर यूज करता हूँ उसमें। ओके ओके, सही है सही है। सो थैंक यू मोहित भाई फॉर डूइंग दिस। आई होप ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा और कुछ ऑडियंस को ऑप्शन सेलिंग के बारे में ज़रूर सीखने को ज़रूर मिला होगा। सो थैंक यू मोहित भाई फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइट।